देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए सत्ता में अगर आप रहते हैं तो बखूबी आपके हाथों में तमाम तरह की चीजें होती हैं, तमाम तरह के कार्य होते हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन जरा भी अगर आप सत्ता से बाहर होते हैं तो तमाम अधिकार आपसे छीनते हुए। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना अब तय है? दरअसल दिल्ली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई और खबर यह है कि बीजेपी के कई नेताओं ने चिट्ठियां लिखी हैं, कई मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की सत्ता कौन चला रहा है ये पता ही नहीं और दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की जनता को वो सुविधाएं मिल ही नहीं पा रही हैं जो दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए। तो क्या जिस तरीके से हमने देखा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ताकत को बढ़ाया गया, उसके बाद अचानक से बीजेपी के कई नेताओं मंत्रियों की बैठक हुई और एक चिट्ठी तैयार की गई। ये चिट्ठी फौरन राष्ट्रपति के पास पहुंचाई गई और राष्ट्रपति के पास जो चिट्ठी आई उसे गृह मंत्रालय पहुंचाया गया। तो क्या दिल्ली की सत्ता अब बदलने के लिए तैयार है? और काफी समय से नजर दिल्ली की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी की थी, तो क्या अब दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी होगा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी सिराज। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सिराज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, इस्तीफा अभी दिया नहीं है और ये देखा जा रहा है कि पार्टी को वहां से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसी आन क्या पड़ी है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है, मानो दिल्ली में जैसे कोई बड़ी दुविधा घट रही हो, दंगा हो गया या इस तरीके के हालात हो गए हो कि अगर राष्ट्रपति शासन ना लगाया गया तो दिल्ली के हालात खराब हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सोच से परे है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा गया है, पत्र लिखा गया, ज्ञापन सौंपा गया, उसमें मांग की गई कि दिल्ली में संवैधानिक जो खतरा है वो मंडरा रहा है और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल का इस्तीफा तय होगा, यानी आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर सत्ता से बर्खास्त होगी। और मुझे लगता है दिल्ली के लिए एक बड़ी खबर है इस लिहाज से भी, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, अब उस सरकार पर विराम लगाने की तैयारी हो रही है और राष्ट्रपति शासन की तैयारी और जो उसकी सुगबुगाहट है वो इस वक्त दिल्ली में लगभग देखी जा रही है और माना जा रहा है कि अब सत्ता परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। बलाल जी सिराज, मेरा अगला सवाल आपसे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जोड़ तोड़ की राजनीति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार गिराई, शिंदे की सरकार को इन्होंने बनाया। हमने मध्य प्रदेश में देखा इन्होंने कमलनाथ की सरकार गिराई, शिवराज की सरकार इन्होंने बना दिया। और अब जो तस्वीर हम देख रहे हैं बिहार में भी यही हुआ, इन्होंने नीतीश को अपने साथ लिया, आरजेडी की जो मिली जुली सरकार, आरजेडी जेडीयू की जो सरकार गिराया। लेकिन अब क्या अगला नंबर अगर दिल्ली का है तो ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक करियर है जी वो पूरी तरीके से खत्म होगा, क्योंकि अन्ना आंदोलन से शुरुआत और दिल्ली की सत्ता तक बड़ी लंबी कहानी लिखी है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन शायद इस कहानी का अब दी एंड होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है इस वक्त, क्योंकि देखा जाए तो लंबे संघर्ष के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होते हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उनका तमाम जो कार्य रहे हैं उनकी तारीफ लगातार होती रही है और दिल्ली की जनता भी काफी ज्यादा उन पर भरोसा करती हुई नजर आती है और यही वो बड़ी वजह है कि दूसरी बार भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनकर नजर आते हैं और एक बार ये फिर से सिलसिला शुरू हो सकता है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह प्रयास जरूर किया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है राष्ट्रपति को खत लिखा और उसके दबाव में आकर कहीं ना कहीं अब तमाम तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है,
क्योंकि देखिए सत्ता में अगर आप रहते हैं तो बखूबी आपके हाथों में तमाम तरह की चीजें होती हैं, तमाम तरह के कार्य होते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन जरा भी अगर आप सत्ता से बाहर होते हैं तो तमाम अधिकार आपसे छीनते हुए नजर आते हैं और फिर पार्टी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कह सकते हैं कामयाबी होगी अगर इस तरह से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया जाता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा ही यह मांग की जा रही है। जी सिराज, अगला सवाल ये भी रहेगा कि हम ये देखते हैं कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है, संजय सिंह को जमानत मिल जाती है, लेकिन जब कोर्ट में मामला आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तो उनकी सुनवाई को टाल दिया जाता है। हालांकि हम कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे या उनकी जांच पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे, हम एक केवल ये प्रश्न रख रहे हैं कि जब मुद्दा अरविंद केजरीवाल का कोर्ट में आता है तो उनकी सुनवाई को बार बार टाल दिया जाता है। तो क्या ये जानबूझकर सुनवाई को टाला जा रहा था और ये बीजेपी का एक प्री प्लान था कि अरविंद केजरीवाल जब तक जेल में रहेंगे तब तक ही बीजेपी बाहर रहकर मजबूत है और जिस दिन वो बाहर आएंगे तो सीधे तौर पर मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी होंगी? जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से जो तमाम सवालात रखे हैं, जाहिर सी बात है देखिए इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी और निचली अदालत पर सवाल उठाए और सीधे तौर पर कहा कि जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सांप सीढ़ी का खेल जो निचली अदालत द्वारा खेला गया इस पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने टिप्पणी की, तो मुझे लगता है जिस तरीके से उनकी तारीखों पर तारीख लगती रही है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी पूरी नजर थी। और जाहिर सी बात है अब आसार नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और उससे पहले अगर जिस तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार गिराने की भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है और ये तमाम तरह के जो फर्जी आरोप है जो कह सकते हैं शराब घोटाले को लेकर के उसमें फंसाया जा रहा है। और देखिए अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी बातों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि शुरू से ही इस मामले में तमाम नेताओं को जो है कहीं ना कहीं जमानत मिलती हुई नजर आ रही है और अभी तक जिस तरीके से पूरी जांच रही है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं ईडी सीबीआई के सामने। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगता है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति जो है पूरी तरीके से मुझे लगता है उस पर एक बड़ा झटका होगा। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन दिल्ली का अगर मैं जिक्र करूं तो अरविंद केजरीवाल जेल में है। अगर जेल से सत्ता नहीं चला पा रहे, सरकार नहीं चला पा रहे, तो वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे, उन्हें क्यों नहीं सीएम बना रहे? क्या इसमें भी एक अगर मैं कहूं तो एक बड़ी कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि नाकामी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक शायद ये नहीं चाह रहे कि सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाए, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो खुद सीएम बनने की रेस में। जी देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, जाहिर सी बात है इसके कई पहलू नजर आते हैं। पहला कि जिस तरीके से तमाम विपक्ष पर आरोप लगते हैं खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर कि परिवारवाद है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल आगे करते हैं तो ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर भी लगता हुआ नजर आएगा। दूसरा ये कि सुनीता केजरीवाल जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, अगर उनको मुख्यमंत्री पद संभाला जाता है तो इससे उनको दिया जाता है तो जाहिर सी बात है इससे तमाम जो नेता हैं जो इस वक्त भारतीय कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनमें फूट पड़ती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए राजनीति में हर किसी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं और जाहिर सी बात है इसी के लिए कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो आपको लगातार जो है आपके ऊपर टिकट टिप्पणियां की जाती है, सुर्खियां बनती है, जिससे आप चर्चाओं में रहते हैं और जनता के बीच आपका नाम जो है पूरी तरीके से चर्चाओं में रहता है, उनके दिमाग में बैठ जाता है। और जाहिर सी बात है यही तमाम जो पॉइंट्स है इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो ये वाकई अब देखना होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर जो बड़ा कदम उठाए जाने की बात हो रही है, तो क्या दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व दिल्ली के अंदर है, जिस तरीके से पार्टी को यहां से बनाकर शुरुआत की गई, क्या वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।